उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की अब तक की उपलब्धियों और आगे की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया। इस दौरान विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध जताया, जिससे सदन का माहौल गर्म रहा। आने वाले दिनों में बजट और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट सत्र के चलते राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा बताए गए मार्गों का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह की असुविधा से बचें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार 11 फरवरी को अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। इस बार बजट का आकार पहले से बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे सकती है। बजट को लेकर आम जनता के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड परीक्षाओं से पहले मुख्यमंत्री की ओर से छात्रों को संदेश दिया गया है। छात्रों से मेहनत, आत्मविश्वास और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। कहा गया है कि परीक्षा केवल मूल्यांकन का माध्यम है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग भी परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क हादसा सामने आया है। घटना में पैदल चल रहे लोग घायल हुए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हादसे के बाद लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग उठाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आज भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा सहित कई शहरों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं। कानून व्यवस्था, विकास कार्य और जन समस्याओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस और जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है और अगली बैठक तय समय पर आयोजित की जाएगी। सदन में शोर शराबे और हंगामे के चलते कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिला। माना जा रहा है कि आने वाले सत्रों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस में सड़क हादसे की एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कार की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर यातायात बहाल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक दल इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, वहीं प्रशासन नियमों के तहत काम करने की बात कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी और विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कई नेताओं ने इसे लेकर सार्वजनिक बयान दिए हैं और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कई जिलों में घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिला, जिससे सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खास तौर पर वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और कानपुर जैसे बड़े शहरों में कोहरे का असर यातायात पर साफ नजर आया। सुबह के समय सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी। रेलवे और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा से जुड़े जरूरी अपडेट सामने आ रहे हैं। जल्द ही प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों की जानकारी जारी की जा सकती है। छात्रों और अभिभावकों से आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा, लखनऊ और मेरठ समेत कई शहरों में सुबह के समय कोहरे के कारण सड़क और हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर वाहन आपस में टकराने से बाल बाल बचे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे परीक्षा के तनाव, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास से जुड़े मुद्दों पर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। छात्रों और शिक्षकों में इस कार्यक्रम को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म बनी हुई है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कई नेताओं ने इसे लेकर सार्वजनिक बयान दिए हैं और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को देखते हुए राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट पेश होने से पहले प्रदेश में विकास को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सरकार सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दे सकती है। आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर युवाओं और किसानों की नजरें सरकार पर टिकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीतिक गलियारों में इस बजट को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के जरिए सरकार जनता को साधने की कोशिश कर सकती है। विपक्ष भी बजट पर पैनी नजर बनाए हुए है और हर घोषणा का विश्लेषण करने की तैयारी में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पिछले बजट में घोषित कई योजनाओं का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंचा है। विपक्ष का कहना है कि खर्च और जमीनी कामकाज में अंतर है। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए विकास कार्यों की जानकारी पेश करने की बात कह रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ समेत प्रदेश के बड़े शहरों में आज मौसम का असर साफ दिखाई दिया। ठंड और कोहरे के कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही सामान्य से कम रही। सुबह और देर शाम के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस की गई। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में चल रहे विधानसभा सत्र और अन्य गतिविधियों को लेकर न्यूज चैनलों पर लगातार लाइव अपडेट दिए जा रहे हैं। राजनीति, मौसम, अपराध और प्रशासन से जुड़ी खबरों पर दर्शकों की नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी यूपी से जुड़ी खबरें तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में प्रशासनिक स्तर पर आज भी कई महत्वपूर्ण बैठकों और फैसलों की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर सतर्क रहने पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर हलचल बनी रहने की संभावना है। बजट, परीक्षा और प्रशासनिक फैसलों को लेकर गतिविधियां तेज हो सकती हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस तरह आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है। प्रशासन, राजनीति और आम जीवन से जुड़ी हर गतिविधि पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में कई अहम फैसले और घोषणाएं हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।